हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग का न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। न्यू सब्जेक्ट हम लोग का क्या स्टार्ट होगा? आज हम लोग का इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि जूरिस्प्रूडेंस यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और फार्माकोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल सब्जेक्ट बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। केवल एक सब्जेक्ट बचा था जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो आज से हम लोग का ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखिए सबसे पहले क्या क्या है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला है वो है प्री फार्मुलेशन स्टडीज। इसमें इंट्रोडक्शन टू प्री फार्मुलेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को यही पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, लेकिन जितना लेक्चर रहेगा वो एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। बस आप लोग ध्यान से उतना ही पढ़िए जितना समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए प्री फार्मुलेशन स्टडीज आज पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कल पढ़ लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी का ही एक ब्रांच होता है इन विच वी स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट। ठीक, मेडिसिन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, मैन्युफैक्चर निर्माण कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक, तो यही इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डिफिनीशन है। बहुत बार 2 नंबर में पूछ लेता है डिफाइन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो सब लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं प्री फार्मुलेशन क्या होता है, उसके बाद उसका गोल पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो है कि सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो आई होप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दीज एक्टिविटी। ठीक, अब प्री फार्मुलेशन जो होता है वो बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है प्री एंड फार्मुलेशन। प्री मीन्स होता है, आप लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं, प्री मीन्स होता है बिफोर एंड फार्मुलेशन मीन्स होता है बनाना। तो टू मेक, फार्मुलेशन मीन्स होता है टू मेक। तो फार्मुलेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि मतलब कोई भी ड्रग्स यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक, अब ये ड्रग्स बनाना है तो यहाँ पे बनाने के लिए हमको मान लीजिए यहाँ पे कोई ले रहे हैं, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिए 30%, और भी कुछ ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 50% ले रहे हैं। तो मतलब कौन कौन से कितना ले करके ड्रग्स कैसे कितना बनाया जा रहा है, वही सब बनाने की प्रक्रिया को आप लोग लेबोरेटरी में अपने लाइब्रेरी में वहाँ पे लैब में बनाते होंगे। क्या क्या लेके बनाया जाता है, पैरासीटामॉल बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं आप लोग। तो वहाँ पे दिया रहता है कि इतना % ये लेना है, इतना % ये लेना है। ठीक, और वही सब जो मिला के आप लोग बनाते हैं उसी चीज़ को हम कहते हैं, उसी मेडिसिन जो बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फार्मुलेशन। अब यहाँ पे 30% लिए हैं, यहाँ पे 30% लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 20% ये लिए हैं। अब ये 20% क्यों लिए, यहाँ पे 30% क्यों लिए, यहाँ पे 20% के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं प्री फार्मुलेशन। ठीक, तो यही प्रोसेस पूरा होता है प्री फार्मुलेशन का। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसमें लिख देंगे द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फार्मुलेशन। ठीक, ड्रग का फिजिकल क्या है प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसी के बिफोर फार्मुलेशन होता है। फार्मुलेशन मीन्स होता है जो मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। ठीक, मेडिसिन जो नई नई बनाई जाती हैं, डेवलप किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वही सब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। तो आई होप सभी लोग को इतनी बातें पता चल गई होंगी कि प्री फार्मुलेशन क्या होता है, फार्मुलेशन क्या होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं।
टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग। अब डिटरमाइन करते हैं तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज न्यू ड्रग क्या होता है, मीन्स फिजियोकेमिकल मीन्स होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। उसके बाद काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ड्रग, तो टू डिटरमाइन करते हैं काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ड्रग। काइनेटिक मीन्स होता है हमारे बॉडी में जो मेडिसिन जाती हैं कहाँ कहाँ पे जाती हैं, घूमती रहती हैं, रोटेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी मेडिसिन खाएं सीधा का सीधा जहाँ पे जाएगा वहीं पे बस रहेगा, नहीं, उसका इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी में रहेगा। जहाँ जहाँ पे कोई दिक्कत रहेगा, जैसे हम लोग कोई मान लीजिए दर्द की दवा खाते हैं, अब हमारे सिर में दर्द हो रहा है लेकिन हम उसको खाते हैं, हमारे पेट में जाता है और सिर तक वो अपना इफेक्ट दिखाता है, धीरे धीरे सिर का दर्द वो ख़त्म हो जाता है, ठीक। अब स्टेबिलिटी क्या होता है, कोई भी मेडिसिन है, मान लीजिए वो किसी कलर में, जैसे कैप्सूल होता है या फिर कोई टेबलेट देखते हैं रेड कलर में है या फिर ब्लैक कलर में है, अब वो ड्रग्स जो है उसी तरह मान लीजिए आप लोग इसको कल बनाएं, अब उसको 1 मंथ बाद देख रहे हैं तो उसका धीरे धीरे कलर हट जा रहा है, तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी ड्रग होता है मतलब उसका जैसा है वो उसी तरीके से एकदम स्टेबल रहे, ठीक, वही कहने का मतलब है। उसके बाद टू स्टेब्लिश कंपैक्टिबिलिटी विथ कॉमन एक्सपेशिएंट। अब कंपैक्टिबिलिटी मीन्स क्या होता है, कंपैक्टिबिलिटी मीन्स होता है मान लीजिए जैसे कोई हम लोग यहाँ पे मिलके बनाए हैं, यहाँ पे 30% NaCl ले लिए हैं, फिर यहाँ पे कुछ और ले लिए हैं, अब दोनों ये मिल के बने हैं एक मेडिसिन और दोनों इतना इतना परसेंट है, दोनों मिला के इतना खतरनाक ये ड्रग्स बन गए हैं जिससे हमारे बॉडी में कोई भी मान लीजिए सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द तुरंत जाके ये 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा सिर दर्द धीरे धीरे कंट्रोल होने लगते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों सही ना हो, उसके बाद सही मेडिसिन ना बना हो, अब इसको हम सिर दर्द के नहीं खाए हैं लेकिन ये कोई दूसरा ही इफेक्ट दिखाने लगे तो ये जान लीजिए वो दूसरा ही इफेक्ट करने लगेगा और वही हम लोग के ड्रग जो होता है वो सूट नहीं करता है, ठीक, वही होता है हम लोग का कंपैक्टिबिलिटी विथ कॉमन एक्सपेशिएंट। इसका मतलब गोल क्या है इसका, ये पूरा पढ़ने का मतलब क्या है इसका, प्री फार्मुलेशन मीन्स क्या होता है, मतलब टू डेवलप स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव डोजेज फॉर्म होना चाहिए, ठीक। हमारे बॉडी में वो मेडिसिन हम किसके लिए खा रहे हैं, और बुखार है मान लीजिए हमारे अंदर, अब हम मेडिसिन को खाएं, धीरे 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 वो मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाने लगे और हमारा बुखार धीरे 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 करके वो ठीक होने लगे, ठीक। जब वो मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाएगा तभी ना हमारा फीवर ठीक होगा। मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी मेडिसिन, मान लीजिए हमको बुखार है, हम लोगों ने पैरासीटामॉल 650 mg का खा लिया लेकिन वो कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा है। अब जब वो इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा तो हमारा फीवर ठीक होगा, जब तक वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा मेडिसिन तब तक वो हमारा ठीक नहीं होगा, ठीक। तो टू डेवलप स्टेबल होना चाहिए, सेफ एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म होना चाहिए, ठीक, वही इसका मेन गोल होता है, ठीक। मैक्सिमम इसका बायोअवेलेबिलिटी एंड थेराप्यूटिक रिस्पांस होता है, ठीक। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे गोल इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्री फार्मुलेशन मीन्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डिफिनीशन क्या होता है। तो सभी लोग को कोई भी अगर इतने में प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे पहले मैं आप लोग को इतना समझा दूंगा, फिर आगे जो लेक्चर बाद में स्टार्ट करूंगा अगला पार्ट में तो उसको समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक इसका, लेकिन ऑब्जेक्टिव एंड इसका गोल एंड प्री फार्मुलेशन मीन्स क्या है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी एकदम अच्छे तरीके से सूटेबल लिखते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। फिजिको केमिकल्स मीन्स होते हैं फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ये अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। एग्जाम्पल ADI जो होते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, फिर कंपाउंड का आइडेंटिफाई होता है, फिर प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक। सम फॉर एक्सपेरिमेंट, इसमें 1-2 पॉइंट और लिख देंगे। सेम फॉर एक्सपेरिमेंट, देन स्टडी करते हैं अबाउट देयर, आल्सो चेक देयर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, ठीक। इसके रिस्पॉन्स का भी चेक किया जाता है, बायोएबिलिटी, एडवर्स इफेक्ट, देन एनालाइज करते हैं एवरीथिंग, फाइंड आउट इशूज, इतना सब कुछ पहले किया जाता है। इसका सम एक्सपेरिमेंट देयर
स्टडी अबाउट मीन्स किसी भी, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन हमको बनाना रहता है, तो मेडिसिन बनाना ये नहीं कि कोई भी मेडिसिन बनाना है, कितना % लेना है, क्या क्या कैसे लेना है, कितना वेट करके लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, ये सब पूरी जानकारी रहेगी तभी ना आप लोग बनाएंगे। ये नहीं कि जानकारी नहीं है, इसको भी उठा के ले लें, इसको भी ले लें, बिना वेट किए आप लोग लेके तुरंत मिक्स करके तुरंत बनाना स्टार्ट कर दें। ऐसा कुछ नहीं, जब तक आप लोग पूरा का पूरा उसका स्टडी नहीं करेंगे, उसके बाद थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या है, बायोएबिलिटी, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, देन एनालाइज करते हैं, एवरीथिंग फाइंड आउट इशूज, तब हम उस ड्रग का स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। ठीक, तब हम उस मेडिसिन का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और उसका बनाया जाता है, तब बनाना स्टार्ट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली जाती है, कितना कितना क्या करना है, उसका इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, थेराप्यूटिक रिस्पांस क्या है, बायोएबिलिटी, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एनालिसिस किया जाता है, एवरीथिंग फाइंड आउट इशूज, देन स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ठीक, वही यहाँ पे कहने का मतलब है इसका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक, तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन इट इज़ मोर मच इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करके ये दोनों पार्ट भी ला के ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे फिर न्यू सब्जेक्ट का न्यू यूनिट स्टार्ट किया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आगे बढ़ना है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ के ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है कि ये फार्मेसी के ही ब्रांच के होते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिन का। इंडस्ट्रियल फार्मेसी मीन्स होता है इंडस्ट्री में जो होते हैं, इंडस्ट्री कंपनी में जाते हैं, क्या क्या बनाया जाता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किसी मेडिसिन का कैसे मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्रग का प्रोडक्ट जो होता है उसमें अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, मतलब पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को इंडस्ट्री कंपनीज ETC में जो मिलती हैं, उसी सब के बारे में जो हमको स्टडी किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक, अब प्री फार्मूलेशन का मतलब आप लोग समझ गए हैं। प्री मीन्स होता है पहले और फार्मूलेशन मीन्स होता है बनाना। अब किसी मेडिसिन को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना पॉइंट, कितना % ये लेना है, कितना वेट करके इतना ये लेना है, क्या क्या कितना कितना लेना है। आप लोगों ने जो लैब में बनाते हैं किसी भी मेडिसिन को, तो कितना कितना % क्या लेते हैं, वेटिंग करके लेते हैं। तो जितना लेते हैं उसी प्रोसेस को जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं फार्मूलेशन। ठीक, फार्मूलेशन मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। न्यू मेडिसिन के डेवलपमेंट को ही हम फार्मूलेशन कहते हैं। ठीक, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फार्मूलेशन। तो ये सब तो आप लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्टिव के बारे में भी देख लिया आप लोग, टू डिटरमाइन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू मेडिसिन, फिर टू डिटरमाइन काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ड्रग, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। तो अभी तक इतने में अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर बताना। आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का सभी लोग सिलेबस निकाल लीजिए। इसमें देखिए प्री फार्मूलेशन पूरा का पूरा हम लोग पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन टू प्री फार्मूलेशन, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी ऑफ फिजिकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। किसी को इतने में कोई भी दिक्कत आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, कल के लेक्चर में हम लोग का स्टार्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी को कोई दिक्कत होगा जरूर बताना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई भी दिक्कत हो जरूर बताना। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज आप लोग को खोजना ना पड़े, आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए जो शेड्यूल लगे। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।